जन्नत का पहला दिन, एक रूह को छू लेने वाला मंजर। फरिश्ते मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करेंगे और पुकारेंगे, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। तुम पर सलामती हो, तुम पाकीज़ा हो चुके, अब हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। जरा उस दिन का तसव्वुर करें जब सूरज की तपिश खत्म हो चुकी होगी और हिसाब किताब का मरहला पूरा हो चुका होगा। इंसान खौफ और उम्मीद के दरमियान खड़ा अपने अंजाम का मुंतजिर होगा कि अचानक आपका नाम पुकारा जाएगा और आपका नामा आमाल आपके दाएं हाथ में थमा दिया जाएगा। इस लम्हे खुशी की ऐसी लहर दिल में दौड़ जाएगी जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन न होगा, और आप बेख्तियार पुकार उठेंगे कि देखो मेरा नामा आमाल, मुझे कामयाबी मिल गई। फिर आपको जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, और जैसे जैसे आप उसके करीब पहुंचेंगे एक ऐसी खुशबू आपको घेर लेगी जो ना कभी दुनिया में महसूस की गई होगी, बल्कि मीलों दूर से दिल को मसहूर कर देने वाली होगी। आपके सामने जन्नत का वो अजीम और शानदार दरवाजा होगा जिसकी वुसअत का ये आलम है कि एक तेज रफ्तार सवार को भी उसे पार करने में 40 साल लग जाएं। मगर आज वो खुशनसीब लोगों के हुजूम से भरा होगा। वहां फरिश्ता रिजवान खड़ा होगा जो आपको देखकर कहेगा, सलाम हो तुम पर, तुम पाक हो चुके हो, अब हमेशा के लिए उसमें दाखिल हो जाओ। मगर अंदर जाने से पहले आपको एक खास नहर के पास ले जाया जाएगा जो नहर हयात होगी। जैसे ही आप उसका पानी पीएंगे और उसमें गुस्ल करेंगे, आपके दिल से हर किस्म का कीना, हसद और दुख हमेशा के लिए मिट जाएगा। आपका जिस्म नूर से चमकने लगेगा और आपका कद 60 हाथ हो जाएगा, बिल्कुल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बराबर, और आपकी उम्र 33 साल कर दी जाएगी। वहां 8 अजीम दरवाजे होंगे और हर दरवाजा एक खास अमल के लिए मुख्तस होगा। बाबुस्सलात उनके लिए होगा जो नमाज के पाबंद थे। बाबुर रियान सिर्फ रोजादारों के लिए खोला जाएगा। बाबुस्सदका उन खुशनसीबों के लिए होगा जिन्होंने अल्लाह की राह में माल खर्च किया। बाबुल जिहाद उनके लिए जिन्होंने हक के लिए कुर्बानी दी। इसके अलावा बाबुल हज, बाबुल जिक्र और वो दरवाजा भी होगा जहां से लोग बगैर हिसाब के दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के लोग उन दरवाजों में इस तरह दाखिल होंगे जैसे सफेद परिंदों का गोल उड़ता हुआ जाता। वहां कोई शोर नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ सुकून और सलामती की आवाजें होंगी। जैसे ही आप जन्नत की दहलीज पार करेंगे, आपके पांव तले जो मिट्टी होगी वो आम मिट्टी नहीं बल्कि खालिस जाफरान की होगी। वहां की कंकरियां मोतियों और याकूत की होंगी। आप अपने सामने ऐसे बुलंदो बाला महल्लात देखेंगे जिनकी चमक आंखों को खैरा कर देगी। इन महल्लात की खास बात यह होगी कि ये ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि सोने और चांदी की ईंटों से बने होंगे, और इन ईंटों को जोड़ने के लिए जो गारा इस्तेमाल हुआ होगा वो खालिस कस्तूरी का होगा जिसकी महक पूरे माहौल में रची बसी होगी। वहां की दीवारें इतनी शफ्फाफ होंगी कि बाहर का मंजर अंदर से और अंदर का मंजर बाहर से देखा जा सकेगा। जब आप अपने महल में तशरीफ फरमा होंगे तो अल्लाह की तरफ से आपकी पहली मेहमानी का वक्त आएगा और आपके सामने दस्तरखान बिछाया जाएगा और जन्नत का सबसे पहला खाना पेश किया जाएगा जिसे जाइदतु कबिदुल हूत यानी मछली के जिगर का इजाफी हिस्सा कहा जाता है। ये वो लजीज तरीन खाना होगा जो आज तक किसी इंसान ने नहीं चखा होगा। इसके साथ ही आपको ऐसे फल पेश किए जाएंगे जिनके गुच्छे खुद आपके करीब झुक जाएंगे। आप जिस फल की तमन्ना करेंगे वो खुद बखुद आपके हाथ में आ जाएगा। आप एक लुकमा लेंगे तो उसमें से 70 मुख्तलिफ जायके महसूस होंगे और हर जायका पिछले से बेहतर होगा। यहां एक हैरत अंगेज बात यह होगी कि आप जितना चाहें खाएंगे, लेकिन न कभी भारीपन महसूस होगा और ना ही बैतुल खला जाने की जरूरत पेश आएगी, क्योंकि जन्नत में कोई गंदगी नहीं है। आपका खाना एक निहायत खुशबूदार डकार और कस्तूरी जैसे पसीने के जरिए हजम हो जाएगा, जो आपके जिस्म से निकलकर फजा को मजीद महका देगा। आपके महल्लात के नीचे से 4 किस्म की नहरें बह रही होंगी, जिनका जिक्र कुरान करीम में भी आया है। पानी की नहर, ऐसा पानी जो कभी खराब नहीं होगा, बिल्कुल शफ्फाफ और मीठा। दूध की नहर, जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा। शहद की नहर, जो हर किस्म की मिलावट से पाक और साफ किया हुआ होगा। और शराब तहूर की नहर,
ये वो पाकीज़ा मशरूब होगा जिसे पीकर न सर में दर्द होगा और न होश व हवास ज़ायल होंगे, बल्कि ये सिर्फ लज्जत और सुरूर का जरिया होगा। आपकी खिदमत के लिए गिलमान यानी खूबसूरत नौजवान खादिम हर वक्त हाजिर होंगे, जो ऐसे महसूस होंगे जैसे बिखरे हुए मोती हों। वो सोने के प्यालों और चांदी के जामों में आपको मशरूबात पेश करेंगे। आप ऐसे तख्तों पर फरोकुश होंगे जिनके अस्तर गाढ़े रेशम के होंगे, और वो ऊंची जगहों पर बिछे होंगे जहां से आप अपनी पूरी सल्तनत का नजारा कर सकेंगे। जन्नत में दाखिल होने के बाद आपके दिल में सबसे पहला ख्याल अपने उन प्यारों का आएगा जो दुनिया में आपके साथ थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मोमिनीन के वालिदैन, उनकी बीवियों और उनकी औलाद को उनके साथ मिला देगा। अगर आपका दर्जा जन्नत में बुलंद है और आपके अहले खाना का दर्जा कम है, तो अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें भी आपके दर्जे तक बुलंद फरमा देगा, ताकि आपकी आंखें ठंडी हों। आप उन्हें फौरन पहचान लेंगे। हालांकि वो अब बूढ़े नहीं होंगे, बल्कि निहायत हुसीन और जवान होंगे। आप एक दूसरे को गले लगाएंगे और दुनिया की सख्तियों को याद करके मुस्कुरा देंगे। जन्नतियों को ऐसी पाकीज़ा बीवियां यानी हूरें अता की जाएंगी जिनके हुस्न का तसव्वुर इंसानी अक्ल से बाहर है। अगर जन्नत की एक हूर जमीन की तरफ झांक ले तो उसके चेहरे के नूर से सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए और पूरी जमीन खुशबू से भर जाए। उनकी आंखें बड़ी और सियाह होंगी और उनका बदन याकूत और मरजान की तरह चमकदार होगा। लेकिन वो खवातीन जो दुनिया में आपके साथ थीं, जन्नत में उनका मकाम उन हूरों से भी कहीं बुलंद होगा। वो अपनी इबादत और तकवा की वजह से उन हूरों की मलका यानी क्वीन होंगी और उनका हुस्न सबसे ज्यादा होगा। जन्नत में हर जुमे के दिन एक खास बाजार लगेगा। ये दुनिया के बाजारों जैसा नहीं होगा जहां खरीदो फरोख्त होती है, बल्कि ये खुशियों का मरकज होगा। इस बाजार में खास हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरों और लिबासों पर कस्तूरी और जन्नत की खुशबुएं छिड़क देगी। जब जन्नती इस बाजार से वापस अपने घरों को लूटेंगे तो उनका हुस्न पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका होगा। उनके घर वाले उन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे और कहेंगे, खुदा की कसम, आप तो पहले से भी ज्यादा हुसीन हो गए हैं। जब तमाम जन्नती और जहन्नमी अपने अपने ठिकानों पर पहुंच जाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से मौत को एक चतकबरे मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा। जन्नत और दोज़ख के दरमियान इस मेंढे को ज़िबा कर दिया जाएगा और एक पुकारने वाला पुकारेगा, ए जन्नत वालो, अब हमेशा की जिंदगी है, कभी मौत नहीं आएगी। और ए जहन्नुम वालो, अब हमेशा की जिंदगी है, कभी मौत नहीं आएगी। ये सुनकर जन्नतियों की खुशी की कोई हद नहीं रहेगी, क्योंकि अब उनसे उनकी नेमतें छिन जाने का कोई खौफ नहीं होगा। जन्नत के दर्जात में सबसे बुलंद मकाम जन्नतुल फिरदौस है। ये वो जगह है जिसकी छत खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श है और जन्नत की तमाम नहरें इसी बुलंद मकाम से फूटती हैं। यहाँ के रहने वाले बराह रास्त अर्श इलाही का मुशाहिदा करेंगे। वहां कोई सूरज नहीं होगा, लेकिन अर्श का एक खास नूर होगा जो पूरी जन्नत को रोशन रखेगा, जिसमें न तपिश होगी और न अंधेरा। जन्नत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होगी, बल्कि उन खास जानवरों को भी वहां लाया जाएगा जिन्होंने अल्लाह के अहकाम की तामील में या अंबिया की खिदमत में हिस्सा लिया। असहाबे कहफ का कुत्ता जो उनके साथ गार के दहाने पर पहरा देता रहा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी जिसका तज़किरा कुरान करीम में मोजज़े के तौर पर आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद और च्यूंटी जिन्होंने तौहीद की गवाही दी और लश्करों को रास्ता दिखाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी कस्वा जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफर तय फरमाया। जुमे का दिन यौम मजीद होगा। हर जुमे के दिन अल्लाह ताला तमाम जन्नतियों को अपनी बारगाह में तलब फरमाएगा। एक वसी वादी कसीब में महफिल सजेगी। जन्नती अपने दर्जों के मुताबिक सोने, चांदी, मोतियों और याकूत के मिंबरों पर बैठेंगे। अदना दर्जे का जन्नती, हालांकि वहां कोई भी अदना नहीं होगा, कस्तूरी के टीलों पर बैठेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, क्या मैंने तुमसे क्या हुआ वादा पूरा नहीं कर दिया? बंदे अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगार, तूने हमें वो कुछ अता फरमाया जो न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी दिल में उसका ख्याल आया। तब अल्लाह ताला अपने चेहरा अक़दस से 70,000 नूरानी पर्दे हटा देगा
जैसे ही अल्लाह का नूर जाहिर होगा, जन्नतियों के चेहरे सूरज से भी ज्यादा चमकने लगेंगे। वो पुकार उठेंगे, ए अल्लाह, तेरी जात पाक है। अल्लाह ताला फरमाएगा, आज मैं तुम पर अपनी रजामंदी नाजिल करता हूं, अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हूंगा। बीतुल हम्द उन वालदैन के लिए होगा जिन्होंने अपने बच्चे की वफात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और सब्र किया। अल्लाह ताला जन्नत में एक खास महल बनाता है जिसका नाम तारीफ का घर है। वो बच्चा जन्नत के दरवाजे पर अपने वालदैन का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां। एक गुनाहगार शख्स को सबसे आखिर में जहन्नुम से निकालकर जन्नत में लाया जाएगा। वो शख्स झुलसा हुआ होगा और घुसते हुए जहन्नम से बाहर निकलेगा। जब वो पीछे मुड़कर जहन्नम को देखेगा तो कहेगा, पाक है वो जात जिसने मुझे तुझ से निजात दी। इसे दूर एक दरख्त नजर आएगा। वो अल्लाह से अर्ज करेगा, ए अल्लाह, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उसके साए में बैठ सकूं। अल्लाह ताला उससे वादा लेगा कि उसके बाद वो कुछ और नहीं मांगेगा, लेकिन जैसे जैसे उसे जन्नत के करीब लाया जाएगा, उसे पहले से बेहतर दरख्त और फिर जन्नत के दरवाजों की आवाजें सुनाई देंगी। वो हर बार अपना वादा तोड़ देगा और अल्लाह से आगे बढ़ने की दरखास्त करेगा। अल्लाह ताला उसके शौक और बेबसी को देखकर मुस्कुराएगा, जैसा कि उसकी शान के लायक है। जब वो शख्स बिलाखिर जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो उसे महसूस होगा कि जन्नत भर चुकी है और वहां अब कोई जगह नहीं रही। वो अर्ज करेगा, ए मेरे रब, लोग तो अपने मकामात पर जा चुके, मेरे लिए क्या बचा? अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तू इस पर राजी नहीं कि तुझे दुनिया के किसी बादशाह जैसी सल्तनत दे दी जाए? वो कहेगा, मैं राजी हूं। फिर अल्लाह फरमाएगा, तेरे लिए ये भी है और उसका 10 गुना मजीद भी। वो शख्स हैरत से पुकार उठेगा, ए अल्लाह, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, हालांकि तू कायनात का बादशाह है? अल्लाह ताला उसकी मासूमियत पर खुश होगा और उसे वो सब अता कर देगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब मोमिन जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो वो बंद होगा। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे की जंजीर हिलाएंगे। फरिश्ता रिजवान अंदर से पूछेगा, कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। फरिश्ता कहेगा, मुझे हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले यह दरवाजा किसी के लिए न खोलूं। वो मंजर कितना अजीम होगा जब वो अजीमुशान दरवाजा खुलेगा और उसकी चमक से पूरी कायनात रोशन हो जाएगी। जन्नतियों को खुशामदीद कहने के लिए फरिश्तों की कतारें लगी होंगी जो कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुमने सब्र किया, देखो आज तुम्हारा ठिकाना कितना खूबसूरत है। जन्नत में न सूरज होगा और न चांद। वहां की रोशनी अर्शे इलाही के नूर से होगी। न तुपती धूप होगी और न कड़कती सर्दी। मौसम हमेशा वैसा रहेगा जैसा फज्र और तुलुए आफताब के दरमियान का पुरसुकून वक्त होता है। जन्नत की मिट्टी से कस्तूरी की खुशबू आएगी और वहां की हवा जब चलेगी तो दरख्तों के पत्तों से टकराकर ऐसी मौसीकी यानी नगमा पैदा करेगी जो रूह को वजद में ले आएगी। जन्नतियों के लिबास कभी पुराने नहीं होंगे। वो रेशम यानी सुंदुस और इस्तबरक के लिबास पहनेंगे जो सब्ज और दीगर हसीन रंगों के होंगे। मर्दों और औरतों दोनों को सोने, चांदी और मोतियों के कंगन पहनाए जाएंगे। इनके ताजों में जड़ा हुआ एक याकूत दुनिया और उसकी तमाम चीजों से ज्यादा कीमती होगा। हर जन्नती के चेहरे पर नूर की एक खास झलक होगी जिससे वो पहचाने जाएंगे कि ये अल्लाह के मेहमान हैं। जन्नत में दरख्त होगा। इस दरख्त के फूलों से जन्नतियों के लिबास निकलेंगे। इसका साया इतना तवील होगा कि एक सवार 100 साल तक इसके नीचे चलता रहे तो भी साया खत्म न होगा। वहां पुरों वाले घोड़े और ऊंट होंगे जो याकूत के बने होंगे। आप सिर्फ सोचेंगे और वो सवारी आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहेंगे। कुरान की आयत के मुताबिक जन्नती आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। वो दुनिया के किस्से याद करेंगे। एक कहेगा, याद है दुनिया में हम फला मुसीबत में थे और हमने अल्लाह से दुआ की थी। दूसरा कहेगा, हाँ, अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें उस अजाब से बचा लिया। वहां कोई लग़्व या बेहुदा बात नहीं होगी। हर तरफ से बस सलाम सलाम की सदाएं सुनाई देंगी।
جنت میں داخلے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے جنتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جو ایک بار یہ پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی زبان عربی ہوگی۔ ان کا قد و قامت حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ یعنی تقریباً 90 فٹ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کے پھل اتنے بڑے اور وہاں کی نعمتیں اتنی عظیم ہوں گی کہ انسانی جسم کو ان سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لیے اسی خاص قامت کی ضرورت ہوگی۔ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، آنکھیں قدرتی سرمگی ہوں گی اور وہ ہمیشہ 33 سال کے نوجوان دکھائی دیں گے۔ محلات کے علاوہ جنت میں ایسے خیمے بھی ہوں گے جو خالص موتیوں کے بنے ہوں گے۔ ایک ایک موتی کا خیمہ 60 میل تک بلند ہوگا۔ ان خیموں کے اندر جنتیوں کے لیے ان کی بیویاں اور خادم موجود ہوں گے، اور ایک کونے میں موجود شخص کو دوسرے کونے والا نظر نہیں آئے گا، یعنی وہ بے حد وسیع ہوں گے۔ وہاں کی عورتیں خیموں میں چھپائی گئی حوریں ہوں گی جو صرف اپنے شوہروں کی طرف دیکھیں گی اور انہی کی محبت میں ڈوبی ہوں گی۔ جنت کے بازار کی ایک اور حیرت انگیز تفصیل یہ ہے کہ وہاں خرید و فروخت کے بجائے صورتوں کا بازار ہوگا۔ اگر کسی جنتی کا دل چاہے کہ وہ کسی خاص شکل یا صورت میں نظر آئے تو وہ اس بازار میں موجود نمونوں میں سے جسے پسند کرے گا اس کی صورت ویسی ہی ہو جائے گی۔ وہاں ہر جمعے کو خوبصورتی کا ایک نیا معیار ملے گا جس سے جنتیوں کا حسن ہر بار پہلے سے بڑھ جائے گا۔ جنت میں اگر آپ کسی پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھیں گے اور آپ کے دل میں اس کے گوشت کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ پرندہ اسی وقت بھنا ہوا یعنی روسٹ ہو کر آپ کے سامنے دسترخوان پر آ جائے گا۔ جب آپ اسے کھا لیں گے تو وہ دوبارہ زندہ ہو کر اڑ جائے گا۔ وہاں محنت نہیں کرنی پڑے گی، صرف خیال ہی عمل کی صورت اختیار کر لے گا۔ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کیا تم خوش ہو تو وہ عرض کریں گے اے اللہ ہم خوش کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو کسی کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ دوں؟ وہ حیران ہو کر پوچھیں گے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان فرمائے گا کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ الفاظ سن کر جنتیوں کو جو اطمینان نصیب ہوگا وہ کسی اور نعمت میں نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اے اللہ میں تیرے دیدار کی لذت اور تجھ سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔ اور اللہم اجرنی من النار وادخلنی الجنہ، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے اور جنت میں داخل فرما۔ جنت تک پہنچنے کا راستہ دنیا میں ثابت قدمی اور اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے جو اس کے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور یاد رکھیں یہ ابدی کامیابی کسی خاص نسب، دولت یا ظاہری طاقت سے نہیں ملتی، بلکہ ٹوٹے دلوں کی دعا، چھپ کر بہنے والے آنسو، حلال پر قناعت، حرام سے بچنے اور مخلوق خدا پر رحم کرنے سے ملتی ہے۔ دنیا میں جب بھی آپ نے کسی کو معاف کیا، کسی کا بوجھ ہلکا کیا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، کسی مجبور کی مدد کی یا خاموشی سے اللہ کو یاد کیا، وہ سب آج آپ کے لیے روشنی بن کر جمع ہو چکا ہوگا۔ اس دن نہ آپ کی پوسٹیں کام آئیں گی، نہ آپ کے القاب، بس آپ کا ایمان، آپ کا عمل اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، نماز کو مضبوط پکڑیں، قرآن سے رشتہ جوڑیں، والدین کے قدموں میں جنت تلاش کریں، اور یہ نیت کریں کہ اگر دنیا میں تھکنا ہی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے تھکیں، کیونکہ جو یہاں تھک گیا وہ وہاں ہمیشہ کے لیے آرام پا جائے گا۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو اور آپ کے ایمان کو تازگی ملی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید کسی کے لیے یہی الفاظ نجات کا ذریعہ بن جائیں، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے بارے میں کہا جائے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ آمین یا رب العالمین۔